आज हमने लगानी है ब्रोकली। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको अच्छी समझ आ जाएगी। ब्रोकली के अलावा भी आप सारे पौधे लगा सकेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर मज़ीद गार्डनिंग के रिलेटेड वीडियो हैं, आप वो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा और आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आएगी गार्डनिंग करने की। और आज हम ब्रोकली को शिफ्ट करने लगे हैं बड़ी क्यारी के अंदर। तो ये क्यारी कौन सी है? प्लास्टिक की एक टैंकी थी, उसको काट कर मैंने क्यारी बना ली है। नीचे ड्रेनेज होल लाजमी रखे हैं ताकि जो इजाफी पानी है वो नीचे से जा सके। तो ब्रोकली की पनीरी मेरी बिल्कुल तैयार हो गई थी, ये देखें। तो अब इस पनीरी को हम यहाँ पे लगाएंगे और एक प्लांट से दूसरे प्लांट का जो फासला है वो 8 इंच से 10 इंच के करीब होना चाहिए। पौधा जब बड़ा हो जाता है, उसके पत्ते फैलते हैं, तो उसके अंदर खला होनी चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से हवा बीच में से गुज़रनी चाहिए। और इनको सनलाइट कितनी चाहिए, मतलब धूप कितनी चाहिए। डायरेक्ट धूप के अंदर ही पौधों को शिफ्ट करेंगे आप, और सर्दियों में आप शिफ्ट करेंगे। मतलब अक्टूबर की आज 28 तारीख है, तो आज मैं पौधों को शिफ्ट करने लगा हूँ। अभी भी टाइम है ब्रोकली को लगाने का, इसके बीज भी आप लगा सकते हैं। पहले पनीरी तैयार करेंगे इस तरीके से, तो फिर उस पनीरी को निकाल कर बड़ी जगह पे शिफ्ट करेंगे जैसे मैं करने लगा हूँ। और इसके अंदर हम खाद कौन सी डालेंगे? खाद अगर आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो आप DAP खाद डालेंगे। अगर आप DAP खाद केमिकल इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप कंपोस्ट ऐड करेंगे, साथ गाय का गोबर ऐड करेंगे। मतलब इतनी क्यारी के अंदर आप एक वो बड़ा जो बास्केट होता है वो आपने कंपोस्ट का डालना है। मतलब कोई अंदाज़ा लगा लें 5 kg के करीब आपकी कंपोस्ट होनी चाहिए इस क्यारी के मुताबिक, और 1 kg के करीब गाय का गोबर होना चाहिए। उसको अच्छी तरह अपने मिट्टी के अंदर मिक्स करके फिर पौधों को ट्रांसप्लांट करना है। अभी हम साथ साथ पौधों को ट्रांसप्लांट भी करते हैं। मैं पहले निकालता हूँ, क्योंकि कैमरा आज मैंने स्टैंड के ऊपर नहीं लगाया, तो पहले मैं पौधे निकाल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। लें जी, हमने पौधे बाहर निकाल लिए। अब इनको एक एक पौधे को आपने पकड़ के इस तरीके से, जैसे ये पौधा, अगर आपकी एक बात यहाँ पे आपने नोट करनी है लाजमी। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि मैं पनीरी लेके आया और पनीरी मेरी जल गई, मैंने ट्रांसप्लांट किया, वो मुरझाने शुरू हो गए। तो इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आज मुझे याद आ गया तो मैं भी आपको बता देता हूँ। अगर आपकी पनीरी का साइज़ बड़ा है, ये अभी साइज़ छोटा है, ये वाला आप देख रहे होंगे, ये तकरीबन 2.5 इंच के करीब पनीरी होगी। अगर इससे बड़ी पनीरी है तो आपने कोशिश करनी है, जब फ्लावर पॉट से इस तरह आपने मिट्टी पूरी बाहर निकालनी है, और कोशिश ये करनी है कि इस साथ पौधे के मिट्टी इस तरह रहे, ये बिल्कुल इस तरह। तो इसी तरह आपने इसको अंदर शिफ्ट करना है। ये देखें, ये पौधा मैंने रखा, लें जी, ये हमने पौधा मिट्टी के अंदर लगा दिया। बहुत ही सिंपल है, ये पौधा मुरझाएगा नहीं, इंशाल्लाह ये ऐसे ही रहेगा। मैं इसको पानी दे दूँगा। और एक और गलती आप लोग क्या करते हो, वो गलती ये करते हो कि जैसे ही पौधा लगाया फ्लावर पॉट के अंदर, तो आप वो जो खाद होती है वो भी दे देते हैं इतनी ज़्यादा कि बस अगले दिन ही पौधा बड़ा हो जाए और उसके ऊपर ब्रोकली लग जाए और मैं खा जाऊँ। गार्डनिंग करना थोड़ा सा सब्र का काम है, इसलिए गार्डनिंग घर के अंदर की जाती है कि जिस बंदे को सब्र ना आए उसको गार्डनिंग करनी चाहिए। ये मैं सही बात बता रहा हूँ। अब मैंने पौधे को लगा दिया, सिंपल मैं पानी दूंगा, कोई खाद वाद नहीं डालूंगा इसके अंदर। इसी तरह ये पूरा हफ्ता इसी तरह पौधे मेरे रहेंगे। एक हफ्ते के बाद जाकर आपने अगर कोई खाद इस्तेमाल करनी है तो DAP थोड़ी सी डाल लें। अगर DAP की जगह पे आप यूरिया डालिएगा, मेरे कहने पे आप थोड़ी सी यूरिया डालिएगा। एक पौधे के लिए यूरिया के 10 दाने आपने बस इस्तेमाल करने हैं, वो भी इसके नज़दीक रख देने हैं और पानी दे देना है। उससे ज़्यादा यूरिया आपने इस्तेमाल नहीं करना। और केमिकल अगर आप इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते तो कंपोस्ट आपने लेनी है, वो ऑलरेडी आपने मिट्टी के अंदर मिक्स कर ली होगी कंपोस्ट का मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास 60% मिट्टी है तो 40% आप कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, 70% मिट्टी है तो 30% भी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। कंपोस्ट नहीं है तो 80% आपकी मिट्टी होनी चाहिए और 20% गाय का गोबर होना चाहिए। तो उसके अलावा आपको कोई भी खाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, पौधे आपके इसी तरह चलते जाएंगे। और
बीच में आपको एक आधी दफ़ा कंपोस्ट डालना पड़ेगी ताकि पौधों को पूरी खुराक मिल सके। वो अपने ऊपर जो भी वो जिस किस्म का भी वो पौधा है वो अपने ऊपर उस किस्म की सब्ज़ी को लगा सके। और धूप की बात आ जाती है। बाद लोग कहते हैं कि मैंने पौधा लगाया और वो पौधा बेचारा मुरझाना शुरू हो गया, पत्ते मतलब नीचे गिरने शुरू हो गए। अभी मैंने पौधा लगाया, इसको मैं पानी दे दूँगा, ये थोड़ी देर बाद मुरझाना शुरू हो जाएगा। कैसे मुरझाना शुरू होएगा अभी दिखाता हूँ मैं आपको। लें जी, इस तरीके से मुरझाना शुरू होगा। ये देखें, ये गिरा हुआ है, पानी मैंने दिया हुआ है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये भी गिरा हुआ है, वो भी गिरा हुआ है, वो भी गिरा हुआ है। तो ये सारे पौधे अगले दिन तक सारे स्टेबल हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और सीधा चलना शुरू हो जाएंगे। डायरेक्ट सनलाइट के अंदर लगे हुए हैं। डायरेक्ट सनलाइट के अंदर आपने वेजिटेबल को लगाना है। ये अपने दिमाग में बात बैठा लें। मैं बता के आकर गया हूँ, लोग फिर मुझसे सवाल पूछते हैं, फिर पूछते हैं। मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट सनलाइट में वेजिटेबल लगती है तो वो अपने ऊपर कुछ लगाती है भाई। हाँ, जहाँ पे 2 से 3 घंटे धूप आती हो तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे? वहाँ पे आप धनिया लगाएं, जैसे मैंने धनिया लगाया हुआ है। मेथी लगाएं, जैसे ये मेथी लगी हुई, ये मेथी लगी हुई। पत्ते वाली वेजिटेबल पालक लगाएं, साग लगाएं। जो पत्ते वाली वेजिटेबल है वो आपने 2 से 3 घंटे जहाँ पे धूप आती है वहाँ पे लगाएं। जहाँ पे 6 घंटे धूप आती है, 5 घंटे धूप आती है, वहाँ पे ये वाली वेजिटेबल लगाएंगे। गोभी, ब्रोकली, आलू, जिसकी वेजिटेबल बननी होती है, चाहे वो उसके ऊपर लगे चाहे ज़मीन के अंदर बने वेजिटेबल, उसको आपने ज़्यादा धूप देनी होती है। अब मैं इनको डायरेक्ट सनलाइट में लगा रहा हूँ। ये देखें, इस क्यारी के अंदर हम पूरा शिफ्ट कर लेंगे। धूप भी आएगी, 6-7 घंटे यहाँ पे धूप रहेगी, तो ये वेजिटेबल बहुत अच्छी ग्रो होगी। अभी मैं सारे पौधे ट्रांसप्लांट कर लूँ। सारे पौधे हमने लगा लिए, अब हम पानी देंगे। पूरी क्यारी को मैं पानी से नहीं भरूँगा, जहाँ जहाँ पौधे हैं वहाँ वहाँ पर पानी बस डालूँगा। ये देखें, पूरी क्यारी को कब हमने पानी के साथ भरना है? जब पौधे हमारे बड़े हो जाएंगे, 6 से 8 इंच के करीब हो जाएंगे, फिर आप पूरी क्यारी को भी भर देंगे तो पौधे इजीली पानी पी जाएंगे। अगर अभी आप सारा पानी भर देंगे ना क्यारी के अंदर, तो उसका नुकसान पता क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि सारी मिट्टी गीली रहेगी काफ़ी टाइम तक। और ये पौधे छोटे हैं, इनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये इतना ज़्यादा पानी पिएंगे। इन्होंने बिल्कुल मामूली सा पानी पीना होता है। तो मिट्टी ज़्यादातर गीली रहने की वजह से आपके सारे पौधे मर जाएंगे। फिर आप सर के ऊपर हाथ रख के सोचोगे यार ये मेरे पौधों के साथ हुआ क्या है। अभी मैंने पानी दे दिया, कल शाम तक दोबारा फिर थोड़ा थोड़ा सा इसी तरीके से पानी दे दूँगा और ये पूरा हफ्ता इसी तरीके से प्रोसीजर चलता रहेगा। अगर मिट्टी आपकी ज़्यादा गीली रहती है तो फिर आपने दोबारा पानी नहीं देना, फिर अगले दिन का इंतज़ार करें, 2 दिन का इंतज़ार करें, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है ना। इसी बात के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।